देखिए, जो कांग्रेस है वो ईमानदारी से भाजपा सरकार से अपना कमीशन बांध रही है और केवल अपने को जिंदा रख लिए फोटो फ्रेम में आ रही है। लेकिन जो विपक्ष की भूमिका है, आपको क्या लगती है कि विपक्ष की जो भूमिका है वो कहीं कम रह जाती है क्या? विपक्ष तो मरा हुआ है, विपक्ष तो सेटिंग गेटिंग का खेल खेल रहा है, क्योंकि इनको पता है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी तो उनकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो सरकार भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और उस पर करती क्या है। और विजिलेंस जो है वो पहले अपनी गोपनीय जांच में ये कहता है कि भ्रष्टाचार हुआ है और उसके बाद खुली जांच जब होती है तो उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। उसमें एक डीएम सस्पेंड हुए, एमएनए सस्पेंड हुए, एसडीएम सस्पेंड हुए और उसमें कई ऐसे दस्तावेज हैं कि जो जिससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि उसमें कानून गो, पटवारी और तहसीलदार का एक मिला हुआ षड्यंत्र है, जो पहले से ही तय कर लिया था। गरीब दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है, अमीर दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है, भ्रष्टाचारी तानाशाही बढ़ रही है, झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। और इन्होंने उसमें करा भी क्या, जो मुख्य सूत्रधार था कानून गो, पटवारी, तहसीलदार को उन्होंने प्रमोशन दे दिया। खाली जमीनों पर कब्जा करवा रहे हैं, खाली जमीनों के कूटरचित दस्तावेज बनवा रहे हैं। आप आंदोलन करिए, ये एक थोड़ी देर के लिए रैली निकाल दी, थोड़ी देर के लिए आपने फोटो खिंचा दी, इससे क्या होगा? अगर जड़ें मजबूत होती तो भूख हड़ताल होते ना, आंदोलन होते, पब्लिक होती तो आंदोलन होते। भाई आप मुंह से कुछ भी, क्योंकि झूठ बोलने की तो कांग्रेस और भाजपा को आदत पड़ चुकी है ना। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून के कैंट कोतवाली में और आज यहाँ पर जो है सचिवालय का घेराव किया गया था स्वराज सेवा दल के द्वारा। जोशी जी, क्या कहेंगे आज ये जिस तरह से आपने सचिवालय का घेराव किया, क्यों ये आकर आपको आज आना पड़ा सचिवालय घेराव करने? देखिए, प्रदेश में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है और विजिलेंस जो है वो पहले अपनी गोपनीय जांच में ये कहता है कि भ्रष्टाचार हुआ है और उसके बाद खुली जांच जब होती है तो उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। हरिद्वार में इतना बड़ा घोटाला हुआ नगर निगम प्रकरण का, जिसमें एक डीएम सस्पेंड हुए, एमएनए सस्पेंड हुए, एसडीएम सस्पेंड हुए और उसमें कर्मचारी सस्पेंड हुए, लेकिन उसका जो मुख्य सूत्रधार था कानून गो और पटवारी की रिश्तेदारों की वो ज़मीन थी, उन्होंने एनओसी दे रखी है और जो कानून गो है उसने एक ही दिन में, कानून गो, पटवारी और तहसीलदार ने एक ही दिन में रिपोर्ट लगा रखी है और उसमें कई ऐसे दस्तावेज हैं कि जो जिससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि उसमें कानून गो, पटवारी और तहसीलदार का एक मिला हुआ षड्यंत्र है, जो पहले से ही तय कर लिया था कि इनकी जो ज़मीन है वो 15 करोड़ रुपए की ज़मीन के लगभग 56 करोड़ रुपए, 54 करोड़ रुपए में बेच दी। तो जब मुख्य सूत्रधार और उसमें जो कानून गो, उस पर पूर्व में भी मुकदमा पंजीकृत है, तो हम लगातार अधिकारियों से मिलते हैं, वो आश्वस्त करते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। लोगों को क्लीन चिट देने का काम किया जाता है। ये हमारे प्रदेश का पैसा है, हमारे लोगों का पैसा है। ऐसे कई सारे प्रकरण हैं। तो सरकार भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और उस पर करती क्या है? सरकार तो लेकिन ये कहती है कि भाई हमने जैसे कि डीएम को हमने कर दिया, हमने एमएनए को कर दिया, तो जो मुख्य लोग हैं इन पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं हम लगातार। तो फिर अब क्यों आप ये कर रहे हैं? कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कोई भी, जब मेन जो जड़ होती है, जब आप जड़ ही छोड़ देंगे तो उस पर कार्रवाई क्या होगी? ये एक नाटक है, एक फॉर्मेलिटी है, जो माननीय न्यायालय से जो है बरी हो जाएंगे। और इन्होंने उसमें करा भी क्या, जो मुख्य सूत्रधार था कानून गो, पटवारी, तहसीलदार को उन्होंने प्रमोशन दे दिया, जबकि एडीएम पिंचाराम चौहान जी की रिपोर्ट में स्पष्ट हो रखा है कि उन्होंने माना है जो प्राइमरी जो जांच है कि इसमें तहसीलदार जो है उसकी लापरवाही है और कानून गो और उन्होंने जानबूझकर इसमें भ्रष्टाचार कर रखा है। उसके बाद प्राइमरी जांच होने के बाद उन्होंने उनको सस्पेंड नहीं किया, उनको बर्खास्त नहीं किया। जब आप एक बात बताइए, प्राइमरी जाँच पर आप जो है बर्खास्त करते हैं एसडीएम को, डीएम को, एमएनए को, 2 आईएएस और 1 पीसीएस को, तो कानून गो और पटवारी को क्यों नहीं? क्योंकि उसमें जो सचिव रणवीर सिंह चौहान है वो हरिद्वार में ही जो है एसडीएम रहे, वहीं पर एडीएम रहे, वहीं पर आप एचआरडी में सचिव रहे और ये पटवारी कानून गो उनके साथ लगातार थे। और उसमें तमाम इतना बड़ा घोलमाल है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया नहीं जा रहा है। मतलब हमारे गृह सचिव की जो जिम्मेदारी है, जो विजिलेंस की चीज़ थी ना, बताना चाहिए, अधिकारियों को बताना चाहिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया जा रहा है। जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं हमने मांग करी है कि आप हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलेगा, हम आपको एक बार दस्तावेज तो दिखाएं कि इस प्रदेश में हो क्या रहा है, आपकी जानकारी में है या नहीं है, या आपको गोल मोल घुमा दिए जा रहे हैं। तमाम बाहरी प्रदेश के जो माफिया हैं वो प्रदेश में आकर के गुंडा राज फैला रहे हैं, अपने अधीनस्थ अधिकारियों की अपनी सांठगांठ बना करके खाली ज़मीनों पर कब्जा करवा रहे हैं, खाली ज़मीनों के कूटरचित दस्तावेज बनवा रहे हैं। ऐसे कई मामले हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से अधिकारी मिलने ही नहीं देना चाहते
क्योंकि इनको पता है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी तो उनकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ये है, आप कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ के जो निचले स्तर के स्थानीय अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं जो सरकार की छवि उसको धूमिल करने का काम बिल्कुल हो ही रही है। आज आप प्रदेश के हालात देखिए, और निश्चित तौर से अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलेंगे तो आज हमारे जिलाध्यक्ष जी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, और उसके बाद भी अगर इनके नहीं चेते तो हम फिर निश्चित तौर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आवास पर जाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार है, हमारे द्वारा हमारे वोटों से बनी हुई सरकार है, इस पर कोई तानाशाही थोड़ी चलेगा। हम यही तो कहना जी हमारे कागजों को माननीय मुख्यमंत्री जी देखें और हमारे कागजों पर कार्रवाई करें, हमारे कागज देखें उस पर कार्रवाई करें, अधिकारियों को थोड़ा सा टाइट करें, गलत के खिलाफ गलत लिखें। जैसे कि आप तो लगातार प्रयास करते रहते हैं कि भाई गलत के खिलाफ गलत की जो आवाज़ बन के, लेकिन जो विपक्ष की भूमिका है, आपको क्या लगती है कि विपक्ष की जो भूमिका है वो कहीं कम रह जाती है क्या? विपक्ष तो मरा हुआ है, विपक्ष तो सेटिंग गेटिंग का खेल खेल रहा है। अगर विपक्ष ही मतलब आंदोलन, सत्ता आंदोलनों से बदलती हैं। आज आप देखिए भाजपा से लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं सड़कों पर है थोड़ी देर फोटो खिंचाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। उन्होंने अग्निवीर की रैली निकाली थी अभी, वो अग्निवीर के विरोध में, कि उन्होंने कहा कि हम रैली निकाल रहे हैं, जन आक्रोश रैली है। तो क्या जिस तरह से वो अग्निवीर के लिए तो अभी आपने देखा होगा 1.5-2 महीने पहले हमने निकाली, हमने अग्निवीर पर हम लगातार बोल रहे हैं। देखिए आप भूख हड़ताल करिए, आप आंदोलन करिए, ये एक थोड़ी देर के लिए रैली निकाल दी, थोड़ी देर के लिए आपने फोटो खिंचा दी, इससे क्या होगा? और वो भी देहरादून के अंदर हर विधायक, लगभग 18 विधायक है कांग्रेस के, अपनी अपनी विधानसभाओं में कितने प्रदर्शन हो रहे हैं, अपने अपने विधानसभाओं में कितने भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अपने अपनी विधानसभाओं में उन लोगों ने अपने पब्लिक के लिए क्या किया है। तो ये तो इसीलिए सरकार निश्चिंत है। आपको क्या ये लगता है कि जो अब कांग्रेस की स्थिति है वो ये बन गई है कि उनका जो प्रिय काम हो गया है, बस वो इस्तीफा मांगने काम हो गया है, वो हर बात पे बस इस्तीफा मांगती, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो। देखिए जो कांग्रेस है वो ईमानदारी से भाजपा सरकार से अपना कमीशन बांध रही है और केवल अपने को जिंदा रख लिए फोटो फ्रेम में आ रही है, उसके अलावा उनका कुछ नहीं। वरना कांग्रेस और भाजपा एक विचारधारा है, व्यक्ति विशेष नहीं, कांग्रेस और भाजपा एक विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा थी आंदोलनों से अंग्रेजों को भगाया, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थी भय, आतंक और गुंडा राज के खिलाफ जो है वो करना। आज विचारधारा कहाँ रह गई? आज दलाली रह गई है, आज दलाल हो गए हैं, क्रैशर चला रहे। पहले जो भारतीय जनता पार्टी में लोग जमीन पर सोते थे, तखत में सोते थे, जो है दाल रोटी की थाली में कई कई दिन कार्यालयों में बिताते थे। आज तो सबको 5 स्टार 7 स्टार होटल चाहिए, चार्टर्ड प्लेन चाहिए। आज कोई विचारधारा नहीं है। तो पहले तो इन विचारधाराओं को जगाना पड़ेगा, और जब विचारधाराएं जागेंगी, आंदोलन होंगे, जो है सत्ता है तब परिवर्तित होंगे। कांग्रेस तो अभी भी लगातार कह रही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर चुकी है कि इस बार वो अपनी सरकार बना रहे हैं प्रदेश। अगर जड़ें मजबूत होती तो भूख हड़ताल होते ना, आंदोलन होते, पब्लिक होती तो आंदोलन होते। भाई आप मुंह से कुछ भी, क्योंकि झूठ बोलने की तो कांग्रेस और भाजपा को आदत पड़ चुकी है ना। भाई कोई किसी से कह दो, मुंह से कहने में क्या जा रहा है। लेकिन आज बताइए प्रदेश के हालात देखिए, युवाओं पर लाठीचार्ज हो रहे हैं, ठीक है, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है, गरीब दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है, अमीर दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है, भ्रष्टाचारी तानाशाही बढ़ रही है, झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। तो उसके बाद बताइए क्या है। प्रदेश स्तरीय जो संगठन जो है पार्टी है यूकेडी, उसकी आपको क्या लगता है कि उसकी स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं है कि वो भी जब सड़कों पर आने की बात हो, जब यहाँ उत्तराखंड में इतना सब कुछ हो रहा है, तो वो क्यों सड़कों पर नहीं आ पा रही? देखिए यूकेडी फिर भी कहीं ना कहीं जितना भी होता है सड़कों पर तो थोड़ा बहुत है ही। आप पहाड़ देखिए, यहाँ देखिए, लेकिन यह है कि यूकेडी एक विचारधारा है, बस थोड़ा सा और मजबूती से करे, अपने लोग को संगठित करे। उसमें जब तक कोई आगे बढ़ता है तब तक उसकी टांग खींच दी जाती है। यूकेडी में टांग खिंचाई ना हो तो यूकेडी तो देखिए क्षेत्रीय संगठन है हमारा। इस बार जो है आप लोग भूख हड़ताल, आप जो आज आपकी जिलाध्यक्ष कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर नहीं मांग सुनी जाती तो फिर क्या करेंगे आगे? देखिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हम लोगों के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री, हम लोग के वोटों से चुने हुए प्रधानमंत्री। हमें निश्चित तौर से हमें आश्वासन है। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक जब जाएगी तो निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, वार्तालाप करेंगे, हमारे कागजों को देखेंगे और उसके बाद उस पर कार्रवाई की संस्तुति करेंगे। फिर भी अगर तानाशाही सरकार तानाशाही रवैया अपनाएगी तो फिर हम आगे जो है दिल्ली जाएंगे और हम वहाँ पर पूरे देश को बताएंगे कि ये उत्तराखंड में क्या हो रहा है। ये थे हमारे साथ में रमेश जोशी जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी खुल करके रखा और बताया कि इस बार उन्होंने सचिवालय घेराव क्यों किया था, क्या उनकी मांगें, और अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वो किस तरह से धरातल पर उतरकर और उग्र तरीके से अपनी मांगों को रखेंगे और लोगों को बताएंगे कि इस बार जो है परिवर्तन होना चाहिए। क्या कुछ सोचते हैं आप इस पूरे मामले को लेकर के? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।